जय श्री राम, जय राम। श्री प्रकृति सर्वपादान वाली मेरे सभी भक्तों का स्वागत। आज का विषय भी महत्वपूर्ण रखा गया है। नवरात्रों का समापन हो चुका है, अब हनुमान जयंती आने वाली है ना। तो हनुमान जयंती की साधना हमने आपको पहले से ही डाल रखी है। इससे पहले कि आज का वृत्तांत हम आपको बताएं, उससे पहले हम आपको समझा देते हैं कि आज की जो भी वृत्तांत हम आपको बताएंगे उससे पहले एक बात समझ लेना कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको वीडियो समझ में आए। अनेकों वक्त थोड़ी बहुत वीडियो देखते हैं, वार्तालाप करते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता। कईयों वक्त मैसेज कर देते हैं व्हाट्सएप पर, रातों रात भी मैसेज करते हैं, लेकिन उनका कोई निराकरण नहीं निकलता। भाई हमने पहले ही बता रखा है, ये सारे विषय हम पहले से इसलिए बता रहे हैं कि हमने आपको पहले से ही बता रखा है मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन अति अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के बिना मेरे यहाँ कुछ भी संभव नहीं है। औरों की तरह भ्रांतियां नहीं फैलाता मैं कि भाई आप ले लो, उनको पैसे दे दो। अरे आपकी उनको जानकारी नहीं है, खाली पैसा देने से क्या होगा? जब तक आपके योग ही सही नहीं होंगे, पैसों से क्या होगा भाई? तो योग पहले आवश्यक होते हैं, समझ लीजिए। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, योग के आधार पर ही आपको शक्ति निश्चित होती है। शक्ति के कईयों प्रारूप होते हैं, शक्ति के अनेकों प्रारूप होते हैं। शक्ति एक प्रारूप पे नहीं होती। जैसे कईयों लोग कह देते हैं कि उन्होंने ठेका ले लिया है शक्तियों का, और मेरे पास जो मंत्र है वो किसी के पास नहीं है। तो भाई तूने किस किताब से टीपा है, उसको तू क्या बोल रहा है? देहाती विद्या, गांव की विद्या, इसकी विद्या, उसकी विद्या। भाई वो तेरा टीपा हुआ मंत्र क्या है वो हम आपको समझा देते हैं। जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि मेरे पास ही है, किसी के पास नहीं है, उनके दादा परदादाओं की किताबों में जो लिखा हुआ है ये वास्तविक है। ये वास्तविक है कि उनके पास है, वो वास्तविक में किसी और के पास नहीं है, क्योंकि उनके दादा परदादाओं ने जो लिखा था वो इनके पास है। इनका कुछ नहीं है, इनका कोई परिश्रम नहीं है। जो इनके दादा परदादाओं ने इनको बता दिया है वही है इनके पास, क्योंकि इनकी विद्याओं को देखकर आप समझ सकते हो। इसका परीक्षण करना एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है कि इनकी विद्याओं को देख करके आप समझ सकते हो। एक चौकोटा सा लगा देंगे, उस पर 4 दीपक जला देंगे, कुछ नींबू टीबू रख देंगे, ढोंग दिखाने वाली प्रक्रिया जो होती है। और वास्तविक शक्ति से काम क्या होता है? वास्तविक शक्ति चुटकी बजाते काम करती है। भोग भाग का विषय होता है भाई, भोग भाग का विषय होता है। अरे भाई पहले मजदूर आएगा, काम करेगा ना, उसके बाद ही तो भोग का प्रकरण रहेगा। छोटा मोटा एक जो भोग होता है शक्ति को चलाने के लिए, वह आपके लिए देना होता है। सवारी बुलाने के लिए कौन सा भोग देना पड़ता है भाई? कौन सा भोग सवारी को दिलाने के लिए देना होता है? जो यूट्यूब पे अनेकों गुरुओं ने डाल रखा है, इतना ये लगा लिया, वो लगा लिया, कई प्रकार के विषय। ये सब भ्रांतियां, सब झूठा आडंबर दिखाया जा रहा है। जिन पे बोलना ही नहीं आता वो भक्तों को क्या संभालेंगे भाई? भक्तों की समस्याओं क्या बताएंगे? व्यक्ति कह रहे हैं कि मैं आपकी जानकारी दे रहा हूं, सवारी उनकी कुछ बोल रही है, व्यक्ति कुछ और बोल रहा है। हमने कईयों वीडियो ऐसी देखी जिसमें सवारियां आ रही हैं और दावा ठोका जा रहा है कि इसमें कुछ नहीं है। एक वीडियो हमने देखी जिसमें दावा ठोका जा रहा है ना तो तुम पर कोई क्रिया नहीं की गई है, किसी भी प्रकार का कार्य नहीं है, बिल्कुल शून्य हो, बिल्कुल कुछ नहीं किया गया है, और सवारी आकर के कह रही है कि इस पर सभी प्रकार की क्रिया है। तो बताइए क्या तांत्रिक सही है या सवारी सही है? असत्य का एक ठेका ले लिया है, सत्य बोलने का ठेका नहीं ले रहे। देसी तंत्र इतना प्रचंड तंत्र होता है कि इसका तंत्र मात्र करने से, मंत्र विद्या को छोड़ दीजिए, जो व्यक्ति कह रहे हैं तंत्र विद्या करने से व्यक्ति को पूर्ण रूप से संपन्नता मिल जाती है। गांव में जो चूल्हे हुआ करते थे, चूल्हे जलाए जाते, हजारों प्रकार की समस्याएं उस चूल्हे से दूर हो जाती है। ये मूर्ख क्या जाने और क्या बताएंगे? हमारे अनेकों शिष्यों का अनुभव है, जिन पर पैसा देना नहीं होता, हम तंत्र विद्या बता करके निःशुल्क में सही करवा देते हैं। क्या बताएंगे ये लोग? दावा ठोकते हैं कि तंत्र विद्या है, तंत्र दे रहे हैं। इनसे यही पूछ लो, तंत्र और मंत्र में अंतर क्या है भाई? हजारों को सिखाएंगे, 4 चौकड़े सीख गए तो उससे क्या होने वाला है? और ले देकर ठेका ले लिया है दूसरे गुरुओं की बुराइयां करना।
दूसरे गुरुओं को खींचना, ये शब्दावली आजकल बन चुकी है। और ये शब्दावली भी कब से बनी है ये भी हम बता देते हैं। पहले किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं होते थे, किसी भी गुरुओं की रजिस्ट्रेशन का विषय नहीं था। जब से हमने रजिस्ट्रेशन का विषय डाला, रजिस्ट्रेशन 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 शुरू हो गया। हमने भोग का विषय डाला, भोग 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 चिल्लाने लगे। हमने हवन प्रकरण रखा तो सामने वाले शब्दों के हवन के प्रकरण, अरे भाई क्यों कॉपी पेस्ट कर रहे? आप वीडियो उठा के देखना, हमारी जो भाषावली है, हमारी जो शब्दावली है, अनेकों वीडियो में आपको शब्दावली सुनने को मिल जाएगी। वहीं समझ लेना कि ये कॉपी पेस्ट हो रही है। पहले भाई परीक्षण का एक ही विषय होता है, हमारा शुरू से परीक्षण कीजिए और गुरुओं का परीक्षण कीजिए कि उनकी शब्दावली क्या थी और आज शब्दावली क्या है। ऐसे लगभग 30 से 40 गुरु हम बता देंगे यूट्यूब पर जो हमारी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अनेकों शिष्यों के हमारे पास फोन आ रहे हैं, गुरुजी 11,000 में गंगाराम मिल गया, गुरुजी 21,000 में गंगाराम मिल गया। एक तो ऐसा आया था जिसने हमारे यहाँ 2.5 लाख का ट्रांसफर लेने आया और उसको फोन लगा लगा के कह रहे हैं 35,000 में ट्रांसफर देंगे, पंकज महाराज के पास मत जा। वो व्यक्ति राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों में रहता है, उत्तर प्रदेश में भी और राजस्थान में। और जिसको परीक्षण करना है हम उस व्यक्ति से बात करवा देंगे, नाम उसका बता दिए, नाम भी बता देते हैं, ईश्वर उसका नाम है। ऐसे व्यक्तियों को भ्रमित करते हैं, फिर भी वो मेरे पास आया, बताइए इसके 35,000 के ट्रांसफर को लेने नहीं गया। ऐसे हमारे कईयों शिष्यों को भ्रमित कर करके परेशान कर रहे हैं। भाई क्या मिल रहा है आपको? आप मेरे शिष्यों को ना भड़का सकते ना भटका सकते। मेरे शिष्यों का प्रचंड प्रकरण है और आते हैं और हम दावा ठोक कर कहते हैं, अरे हमारी क्या बुराई करोगे? हम तो खुद दावा ठोक के कहते हैं कि मेरे पास वही आ पाएगा जिसकी जेब में ताकत है। जिसकी जेब में ताकत नहीं है वो मेरे पास आ ही नहीं सकता। इसलिए तो मैं कहता हूं पहले संसार में लुट जाओ, उसके बाद फिर व्यवस्था बनाओ, मेरे पास आओ। मेरा नियम वही रहता है 3 दिन से 90 दिन। इसमें मैं किसी शक्ति की जानकारी नहीं दे रहा हूं, इसमें मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि आपको कैसे किस प्रकार से भ्रमित करके और छोटे छोटे ये तंत्र विद्याओं के कार्य जो डाले जा रहे हैं, ये तो मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन करने से ही सीख जाते हो। रजिस्ट्रेशन मेरे यहाँ होता है, उसी में सीख जाते हैं ये कार्य। तो ये कार्यों के लिए शक्ति लेने की आवश्यकता ही नहीं होती। भाई तंत्र विद्या तो निःशुल्क सीखने वाली विद्या है, तो गुरु का कर्म होता है। रजिस्ट्रेशन का विषय क्या होता है? यही कि